मान लीजिए कि जैसे हमने लगा दिया है और हम बाहर चले गए, मान लीजिए एक हफ्ता बाद से बाहर चले गए और आते हैं खोलते हैं तो हमारा दिखता है कि कुछ डेटा रीड ही नहीं करता है। हाँ, डेटा रीड नहीं करता है। फिर बुलाते हैं कैमरे वाले भैया को, भैया कैमरा लाइए, और आते हैं कहते भैया ये तो फॉर्मेट हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। मतलब जानबूझ के नहीं किया गया, अनजाने में हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, मान लीजिए उस कंडीशन में कुछ ऐसा गतिविधि हो गया था, हम जानना चाहते हैं। तो अगर ये फॉर्मेट हो जा रहा है, डिटेक्ट हो जा रहा है, तो ये भी आपके वहाँ होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, जहाँ पे भी आप डीवीआर लगवाते हैं घर में ना, वहाँ प्रॉपर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रखिए, यूपीएस लगवाइए, इन्वर्टर नहीं, क्योंकि इन्वर्टर में ऑनलाइन से इन्वर्टर पे जाने में नैनो सेकंड का काम होता है। वो आपका डीवीआर रिबूट होगा तो हो सकता है कि उसकी डेट भी चेंज हो जाए अपने आप। बहुत जगह डेट सेट रहती है, एनवीआर में तो खैर नेटवर्क पे लाइन पर है, वो डेट अपने आप सिंक होती रहती है, लेकिन डीवीआर के केस में तो एक तो यूपीएस बेस्ड इन्वर्टर रखिए। या आजकल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से घर घर में लोग कैमरा लगवा रहे हैं और चाहते हैं अगर कुछ गलत गतिविधि हो तो वो कैमरे में कैद हो जाए और उसके माध्यम से वो उसका सोल्यूशन पा सके। लेकिन मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, ये इसको डीवीआर कहते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, और इसके अंदर लगा रहता है ये एक हार्ड डिस्क। देख सकते हैं ये तो डब्बा है, और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसी में आपका जो है पूरा कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी कुछ होता है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये समझते हैं राहुल सर से, ये एक्सपर्ट है, पिछले 23 साल से जो है रिकवरी का काम करते हैं कि सर बहुत सारी जगह जो है आज की डेट में कैमरा लग रहा है और जाने अनजाने में जो है डीवीआर के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है ना, इसका डेटा डिलीट हो जाता है, कभी कभी जो है फॉर्मेट हो जाता है, कभी कट हो जाता है। अगर इस केस में हमारा इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, कैसे निकलेगा? और डीवीआर और आजकल एनवीआर दो चीज चल रहा है, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी लगा चाहिए, बहुत सारी बात करने जा रहे हैं। अगर आपको भी कैमरा लगवाना है या कैमरा लगवा चुके हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। राहुल जी, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आपने वीडियो पर परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल धन्यवाद। पहले स्वयं खुद परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं डेटा केयर सिस्टम गोरखपुर से हूँ और मैं डेटा रिकवरी का काम करता हूँ। आजकल सीसीटीवी कैमरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लोग घर घर में जैसे टीवी लगाते थे, फ्री लगाते थे, उसमें आजकल कैमरा लगवा रहे हैं। ये बताइए टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, एक आ रहा है डीवीआर बेस आता है और एक आता है एनवीआर बेस आता है, तो आपके डेटा एक्सपर्ट के नाते जो है कौन सा कैमरा लगवाना चाहिए सर? देखिए अगर आप अपने ऑफिस में लगवा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एनवीआर लगवा सकते हैं, वो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है। देखिए दोनों में कोई खास एक तरह से दिखने में कोई अंतर नहीं है, कैमरे की क्वालिटी भी एनवीआर में थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है मुकाबले। हाँ डीवीआर के, लेकिन आप डीवीआर में भी अच्छा कैमरा, एनवीआर काफ़ी महंगा है, उसमें तार की जगह लैन केबल यूज होता है, वो पूरा लैन पर होता है। मतलब डिपेंड करता है, दोनों आपका बजट करता है, हाँ बजट के हिसाब से। हाँ लेकिन यह है कि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़्यादा सुरक्षित कौन होता है, डीवीआर या सुरक्षित होता है डेटा? देखिए हार्ड डिस्क में सेव होना है, बाकी काम तो हार्ड डिस्क में एनवीआर लगा डीवीआर दोनों में जो है यही लगा रहेगा, हार्ड डिस्क लगा रहेगा क्या? हाँ हार्ड डिस्क ही होता है, टेक्नोलॉजी और लगी रहती है। एनवीआर में कुछ लोग क्लाउड पे डेटा रखते हैं, वो ऑफिस में सक्सेस है। जैसे घर में आप इंटरनेट में आप बैकअप ले रहे हैं, वो प्राइवेसी भी घर में होती है, तो वो किसी दूसरे के क्लाउड पे अपने घर का डेटा रखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो कहाँ सेव हो रहा है, वो कौन से क्लाउड पे जा रहा है, वो कंपनी उसका क्या करेगी, उस डाटा का कहीं मिसयूज कर ले, लीक कर दे, तो ये ठीक नहीं है। आपको ये है कि आप घर में अगर हैं यूज कर रहे हैं तो आप डीवीआर लगवाइए, अच्छे कैमरों के साथ लगवाइए जिसमें आपको मेगापिक्सल ज़्यादा हो, गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह पढ़ ले, वो उस टाइप का कैमरा आप घर में लगवा सकते हैं। डीवीआर ही सजेस्टेड है घर के लिए, और ऑफिसेज में आप एनवीआर लगवा सकते हैं। आजकल सर डीवीआर एनवीआर आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, स्पीड की लोग बात करते हैं, तो आजकल जो नेटवर्क सिस्टम आ रहा है उसमें इसकी जगह जो है एसएसडी का क्या भी आता है क्या? नहीं, अब हार्ड डिस्क है, स्टोरेज के लिए आप एसएसडी भी लगवा लीजिए, एसएसडी लगवाएंगे और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इस समय तो हार्ड डिस्क का रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा भाग गया है। आपको जो आपका बजट में आए वो लगवाइए, बैकअप आपको कितने दिन का चाहिए ये डिपेंड करता है, उस हिसाब से हार्ड डिस्क आप लगवा सकते हैं। एसएसडी लगवाइए, चाहे एनवीएमई लगवाइए, चाहे आप नॉर्मल हार्ड डिस्क लगवाइए, ये आप पर डिपेंड है। हाँ ये है कि डीवीआर को सपोर्ट भी करना चाहिए, अगर एनवीएमई, एसएसडी तो नॉर्मल हार्ड डिस्क जैसे कोई में भी सपोर्ट करेगा, चलेगी वो। चलिए सर, मान लीजिए कि जैसे हमने लगा दिया है और हम बाहर चले गए, मान लीजिए एक हफ्ता बाद से बाहर चले गए और आते हैं खोलते हैं तो हमारा दिखता है कि कुछ डेटा रीड ही नहीं करता है।
हाँ, डेटा रीड नहीं करता है, फिर बुलाते हैं कैमरे वाले भैया को, भैया कैमरे वाले आइए, और आते हैं कहते भैया ये तो फॉर्मेट हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो जानबूझ के नहीं किया गया, अनजाने में हो गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, मान ली उस कंडीशन में कुछ ऐसा गतिविधि हो गया था, हम जानना चाहते हैं, तो अगर ये फॉर्मेट हो जा रहा है, डिटेक्ट हो जा रहा है, तो ये भी आपके वहाँ होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखिए आपको एक चीज हम बता रहे हैं, जहाँ पे भी आप डीवीआर लगवाते हैं घर में ना, वहाँ प्रॉपर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रखिए, यूपीएस लगवाइए, इन्वर्टर नहीं, क्योंकि इन्वर्टर में ऑनलाइन से इन्वर्टर पे जाने में नैनो सेकंड का काम होता है। वो आपका डीवीआर रिबूट होगा तो हो सकता है कि उसकी डेट भी चेंज हो जाए अपने आप। बहुत जगह डेट सेट रहती है, एनवीआर में तो खैर नेटवर्क पे लाइन पर है, वो डेट अपने आप सिंक होती रहती है, लेकिन डीवीआर के केस में तो एक तो यूपीएस बेस्ड इन्वर्टर रखिए या यूपीएस ही लगवाइए। और दूसरा ये है कि देखिए ये कभी कभी लाइट फ्लक्चुएशन में ऐसा होता है, क्योंकि डीवीआर के अंदर एकदम ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। वो नॉर्मल कंप्यूटर में आप डीवीआर की हार्ड डिस्क लगाएंगे तो वो डिडक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो सिस्टम में ड्राइव नहीं बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये डीवीआर है, ये इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैं थोड़ा जानकार हूँ, अब ये रीड नहीं कर रहा है, रीड नहीं कर रहा है, तो उसका हार्ड डिस्क को निकाल करके मैं अपने डेस्कटॉप में जो है इसको कनेक्ट करता हूँ, तो क्या वो डिलीट कर सकता हूँ वहाँ पे? डिलीट कर नहीं, डिडक्ट नहीं करना चाहिए। अगर डिडक्ट हो रहा है तो उसमें एनटीएफएस पार्टीशन बन गया, मतलब वो डेटा आपका पार्टीशन ही करप्ट हो गया। पार्टीशन नहीं शो करना चाहिए। हार्ड डिस्क डिवाइस मैनेजर में दिखाएगा अनएलोकेटेड या ऐसे अनइनिशियलाइज्ड, लेकिन वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिडक्ट होगा तो वो पार्टीशन एनटीएफएस बन गया, तो हमारा रिकवरी का सॉफ्टवेयर भी कहेगा कि एनटीएफएस ये लाइनक्स पर होता है। ये लाइनक्स का अपना एक एचपीएफएस हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम बनता है, एक मतलब एक तरह से लाइनक्स का दूसरा एक पार्टीशन है, और वो डीवीआर के हिसाब से बनता है। किसी में कुछ बनता है, किसी में कुछ बनता है। ये हार्ड डिस्क का सिंपल रीड करते हैं हम लोग, वो अपने फोरेंसिक टूल से। दो कंप्यूटर सर हमारे पास मान लीजिए है, तो हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क निकालते हैं, दूसरे में लगाते हैं, डेटा बैकअप ले लेते हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं, डीवीआर लाइनक्स पर होता है, ये विंडोज पर ले सकते हैं। नहीं, बैकअप बिल्कुल नहीं ले। उसके लिए बैकअप लेने के लिए आप डीवीआर से ही लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट हो रही है या आपका पार्टीशन हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो आप हमारे पास लाएंगे तो हम उसका बैकअप निकाल के देंगे। वो ये बिल्कुल चीज ही डिफरेंट है, ये नहीं है नॉर्मल। कभी कभी क्या होता है कि मान लो 1 से लेके 7 तारीख तक का जो है हमको रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 1 से लेके जो है 3 तारीख तक जो है कैमरा काम किया, 4 तारीख को कैमरा काम नहीं किया, फिर 5 से काम करा, चोरी 4 तारीख हो गई है, हमको 4 तारीख का डेटा चाहिए, मेरा कैमरा ऑन भी था तब भी इस कंडीशन में ऐसा प्रॉब्लम, फिर क्या होता है सर? देखिए अगर कैमरा ऑन है और रिकॉर्ड हुआ है और डेटा नहीं दिख रहा है, तो वो हमारे फोरेंसिक सॉफ्टवेयर में वो हम लोग रिकवरी करेंगे तो वो आने का चांस है, हाँ आ जाता है। लेकिन यह है कि अगर कैमरा काम ही नहीं किया, तो देखिए आपको हम एक सजेस्ट ये करेंगे, अगर आप अपने घर में डीवीआर लगाए हैं तो हर हफ्ते में एक कोई ऐसा दिन डिसाइड करिए कि उस दिन आप जरूर से उस डीवीआर का बैकअप चेक करिए कि बैकअप आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको कभी कभी दिखेगा हो रहा है, अंदर हार्ड डिस्क चली नहीं रही है, हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और आजकल एक चीज और है, जो डीवीआर बेचने वाले साथ में जो रिफर्बिश हार्ड डिस्क बेचते हैं डीवीआर के साथ, वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। देखिए वो हार्ड डिस्क रिफर्बिश होती है, रिपेयर्ड होती है, वो हार्ड डिस्क कभी भी खराब हो सकती है और रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद हो सकती है। आप मार्केट से नई कंपनी की ब्रांडेड हार्ड डिस्क खरीदिए, रिफर्बिश्ड हार्ड डिस्क कतई डीवीआर में ना लगाएं। अगर लगाएंगे तो वो हार्ड डिस्क में कभी जरूरी कोई ऐसा बात हुआ जब आपको लगेगा नहीं है डीवीआर का डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको डेटा रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये डेटा रिकवरी एक्सपर्ट है। अगर आप भी घर में कैमरा लगवा रहे हैं ना, दुकानदार के झांसे मत फंसिए। दुकानदार कहता है रिफर्बिश हार्ड डिस्क लगवा लीजिए, सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपका डेटा सुरक्षित नहीं रहे, क्या फायदा रहेगा? तो बता ये रहे हैं कि जब भी आप घर में एनवीआर वाला डिस्क लगाइए या डीवीआर डिस्क लगाइए, तो हमेशा दुकानदार से कहिए भैया 2 पैसा महंगा लगे लेकिन हमको नया वाला हार्ड डिस्क लगा के दिए, तभी आपका सुरक्षित रहेगा। अब मान लीजिए सब तो हो गया है, अब प्रॉब्लम अगर आ गया इसके अंदर है, तो आपसे कॉन्टेक्ट करके डेटा रिकवर करवा सकते हैं। हाँ, मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे, हम डेटा रिकवर करके आपको देंगे। तो सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप करते हैं, किसका ही करते हैं आप? नहीं, हम डीवीआर का भी करते कर रहे हैं। ये भी सेम, मुझे 23 साल हो गया इसमें। ये तो पहले मैं ये डीवीआर का ही करता था, ज्यादा केस था, अब भी ज्यादा ही है। 100% केस आते होंगे, उसमें कितना परसेंट केस आप? देखिए सर, अगर हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड हुआ है और वो नहीं दिख रहा है तो हम वो डेटा देंगे। रिकॉर्ड ही हाँ बिल्कुल, अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, डीवीआर बंद हो गया, चोर आते हैं कभी कभी, क्या करते हैं आपको बता रहा हूँ कि वो डीवीआर भी साथ में उठा के ले जाते हैं।
तो गया फिर तो फिर उस कंडीशन में कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप ऐसी जगह डीवीआर लगाइए जो किसी की पहुंच में ना हो, जो चुराया ना जा सके, जो जिसके थोड़ी सिक्योरिटी के साथ उसको एक उसका डीवीआर बॉक्स आता है उसमें लगवाइए, उसमें ताला होता है, उस ताले के अंदर डीवीआर को रखा जाता है। डीवीआर बॉक्स 1500-1600 का आता है, 2000 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। आपके घर में कैमरा लगा हुआ है, डेटा गायब हो गया है, डेटा डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया है, मेरे कहने पे एक बार भाई साहब से मिलिएगा। इस डीवीआर एनवीआर के अंदर हार्ड डिस्क लगा रहता है, उसका डेटा रिकवर करते हैं। सर आपका एड्रेस नंबर दे दूं क्या मैं? हाँ जी। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में है। आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से या गोरखपुर एयरपोर्ट से मोटा मोटी 8 किलोमीटर आएंगे विजय चौक के ऊपर। विजय चौक पे पूछेंगे हमें जो है बैंक रोड पे तो जाना है, थोड़ी दूर आगे जो है सुंदर टावर है, बड़ा सा 6 माली बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर के ऊपर इनका ऑफिस है। डेटा केयर सिस्टम के नाम से राहुल सिंह जी हैं, इनसे मिल करके बात कर सकते हैं, जो कि मंडे से लेकर सैटरडे मेनली सुबह 11 से लेकर शाम के 7 तक खुलता है और संडे भी 10 से लेकर 2 तक खुलता है। इनका नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप पहुंच नहीं पाते हैं, बोलिए सर मैं बंबई से बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, मेरा डेटा है रिकवरी करवाना है, तो आपको फोन पे गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। सर नंबर बोलिए अपना। आप तो 742870 742870 8196 8196 ये नंबर लगा भी दूंगा, इनसे बात कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मेरा प्रयास था वीडियो बना करके ना आपकी हेल्प करता रहूं मैं। राहुल जी हेल्पफुल आदमी है, मैं सोचा आपकी हेल्प कर दूं। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। दुनिया में ना बहुत सारे लोग ऐसी टेक्निक वीडियो देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो माध्यम से उनको हेल्प। चलिए आपको नमस्ते, वीडियो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार दोस्तों।